हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मार्केट सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई शेड्यूल के बारे में। हमने इंडिविजुअल सप्लाई का जो है शेड्यूल और कर्व ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम मार्केट सप्लाई कर्व की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे कर्व समझने से पहले शेड्यूल का टॉपिक समझना ज़रूरी है कि आखिर मार्केट का जो है सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। लेट्स सपोज आप भी मार्केट में कुछ पर्टिकुलर सामान बेच रहे हो, एग्जांपल के तौर पे टमाटर बेच रहे हो और मैं भी टमाटर बेच रही हूँ। तो यहाँ पे हम मार्केट में लेट्स सपोज दो यहाँ पे सप्लायर हैं, हमारे जैसे बहुत सारे और होंगे। अब यहाँ पे मे बी इट कैन हैपन कि भैया मार्केट में जब यहाँ पे टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहा है तो आप कहो कि नहीं यार, इससे तो मेरा जो है गुजारा ही नहीं होगा, तो मैं नहीं बेचूंगा। और मुझे लग रहा है कि यार 10 रुपये बिक रहा है, चलो ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इट्स ओके, तो मैं 10 रुपये पे कुछ ना कुछ यानी कि 50 किलो 60 किलो जो भी मेरे को लगेगा मैं निकाल दूंगी। वहीं पे जब प्राइस बढ़ करके 15 रुपये kg हो जाएगा तो वहाँ पे आप जो है सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाओगे। आप कहोगे मैं 10 kg की सप्लाई कर देता हूँ इस 10 रुपये की अमाउंट पे, और वहीं पे मैं हो सकता है उस 10 रुपये की अमाउंट पे 8 kg 9 kg का सप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक समय पे यानी एक टाइम पे एक जो सप्लायर है उसके द्वारा कितने जो है क्वांटिटी वो सप्लाई करने के लिए रेडी है, विलिंगनेस है और कर सकता है। उसी तरीके से मार्केट में हर सप्लायर की जब ये सप्लाई देखी जाती है, उसको एग्रीगेट किया जाता है, तो उस एग्रीगेशन को आप कहते हो मार्केट सप्लाई। यानी मार्केट में कितनी सप्लाई है, मार्केट में बहुत सारे सप्लायर हैं, तो हर सप्लायर की जो सप्लाई वो विलिंगनेस है करने के लिए, वो सारी सप्लाई मिला दी जाती है और उसको मिलाने के बाद देखा जाता है कि कितनी सप्लाई मार्केट में लोग सप्लायर कर रहे हैं। और यहाँ पे उस डेटा को जब आप शेड्यूल में टेबुलर फॉर्म में शो कर देते हैं कि किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बिकने के लिए रेडी है, बिकने के लिए मार्केट में एज ए सप्लाई खड़ी है, उसको हम कह देते हैं मार्केट शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है एक टेबल होता है जो कि इंडिकेट करता है टोटल क्वांटिटी किसी भी एक कमोडिटी की, जो कि सारे प्रोड्यूसर मिल करके सप्लाई करने के लिए रेडी हैं किसी उस मार्केट के प्राइस पर, ठीक है, पर पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट शेड्यूल जो है एक कंस्ट्रक्ट होता है बाय एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यानी जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है, एक सप्लायर किस प्राइस पे कितना बेच रहा है, वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है। और ऐसे ही जब सारे इंडिविजुअल सप्लायर्स के शेड्यूल को उठा करके एग्रीगेट कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे सप्लायर एक है, सप्लाई बी है, यानी सप्लायर ए और बी है। यहाँ पे आपके द्वारा सप्लाई की जा रही चीज़ों क्वांटिटी लिखी है, यहाँ पे मेरे द्वारा की गई सप्लाई की क्वांटिटी लिखी है। अब यहाँ पे 5 रुपये पे एक व्यक्ति जो है 0 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, दूसरा भी 0 कर रहा है। वहीं 10 रुपये पे इसने जो है 10 क्वांटिटी सप्लाई की और यहाँ पे सिर्फ 5 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। इसी तरीके से प्राइस बढ़ते बढ़ते इनकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। और जब इन दोनों का एग्रीगेट किया जाएगा, यानी 5 रुपये में मार्केट में कितनी सप्लाई अवेलेबल है 0, 10 रुपये पे कितनी अवेलेबल है 15, 15 रुपये पे कितनी अवेलेबल है 30, 20 रुपये पे कितनी अवेलेबल है 50। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल सप्लायर्स की यहाँ पे क्वान्टिटीज़ जुड़ती जाएंगी और ये अमाउंट, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसी शेड्यूल को जब आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हो तो उसको कहा जाता है सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड योर सप्लाई कर्व। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन और सिंपलेस्ट मीनिंग आप इसको कह सकते हो। इसके अलावा इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो सम है ऑफ द सेपरेट सप्लाई, यानी जो सेपरेट सप्लाई है उसका एक सम है जो कि एक कर्व में रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो जितने भी मार्केट में प्रोड्यूसर्स अवेलेबल हैं उनकी सप्लाई को जब एग्रीगेट किया जाता है, उसका एडिशन किया जाता है, उसका जो सम होता है, सम टोटल होता है, वो आप मार्केट सप्लाई कर्व में शो करते हो। अब यहाँ पे मेरे पास जो है 3 कर्व बने हुए हैं, 2 आपके इंडिविजुअल हैं, ये आपके 2 इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हैं, जो कि आपका यहाँ पे हमने जो डेटा लिया था, ए का डेटा, ए व्यक्ति जो है वो 5 रुपये के प्राइस पे 0 क्वांटिटी दे रहा था, वहीं 10 रुपये के प्राइस पे 10 क्वांटिटी, 15 रुपये के प्राइस पे 20 क्वांटिटी और 20 रुपये के प्राइस पे 30 क्वांटिटी। तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है जो कि इंडिविजुअल सप्लाई ए का कर्व है। और वहीं
दूसरे वाला यानी बी का जो सप्लाई है वो इस तरीके से बन के आ रहा है। अब इस दोनों को एडिशन करके, यहाँ पे आपको ग्राफ का एडिशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया हुआ है। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ मार्केट सप्लाई कर्व बनाने की ज़रूरत होगी अगर इंडिविजुअल नहीं पूछा है तो। यहाँ पे आप इन सब का जो टोटल किया है आपने वो आप उठाओगे, तो 5 रुपये के प्राइस पे 0, उसके बाद 10 रुपये के प्राइस पे 15, 10 रुपये के प्राइस पे आप जो है यहाँ पे 15 की क्वांटिटी, 15 रुपये के प्राइस पे 30 क्वांटिटी और 20 के प्राइस पे 50 की क्वांटिटी, और इस तरीके से आपका ये सप्लाई यहाँ पे कर्व बन के आपके सामने आ जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व को। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।